मौन की बुद्धि। अपने यात्रा के दौरान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक ऐसे गांव पहुंचे जो अपनी चहल पहल और झगड़ों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग अपनी झगड़ालू प्रकृति और लगातार बहसों के लिए कुख्यात थे। इस स्थिति से प्रेरित होकर बुद्ध ने कुछ दिन गांव में रहने का निर्णय लिया ताकि वे निरीक्षण कर सकें और शिक्षा दे सकें। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव वाले एकत्र हो रहे थे, तो एक तुच्छ बात पर एक गर्म बहस छिड़ गई। आवाजें ऊंची हो गई, क्रोध बढ़ गया और वातावरण तनावपूर्ण हो गया। बुद्ध ने शांति से इस दृश्य को देखा, अपनी आंखों में शांति और समझ के साथ। अचानक गांव का एक क्रोधी व्यक्ति कालू बुद्ध के पास आया और चिल्लाया, आप आत्मज्ञान का दावा करते हैं, लेकिन क्या आप हमारी समस्याओं को हल कर सकते हैं? क्या आप इन अंतहीन झगड़ों को रोक सकते हैं? बुद्ध ने कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्रिय मित्र, मेरा काम आपके ऊपर समाधान थोपना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा सबक दे सकता हूँ जो आपको शांति पाने में मदद कर सकता है। कालू संदेहपूर्ण लेकिन जिज्ञासु सुनने के लिए सहमत हो गया। बुद्ध ने सभी गांव वालों को अपने चारों ओर एक वृत्त में बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब वे बैठ गए, बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और मौन रह गए। गांव वाले उनके मौन से भ्रमित एक दूसरे से बुदबुदाने लगे। कुछ मिनट बीत गए और बुदबुदाहट तेज हो गई, लेकिन बुद्ध चुप ही रहे। कुछ समय बाद गांव वालों की जिज्ञासा ने उनके धैर्य को पार कर लिया। एक एक करके वे चुप हो गए और बुद्ध के बोलने का इंतजार करने लगे। गांव, जो आमतौर पर झगड़ों और बहसों से भरा रहता था, अब एक असामान्य शांति से घिर गया। बुद्ध ने अंततः अपनी आंखें खोलीं और एक नरम, सुहावनी आवाज में बोले, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर शांति आ गई है? यह मौन की शक्ति है। मौन में हमें स्पष्टता और समझ मिलती है। हम न केवल दूसरों के शब्दों को सुनते हैं, बल्कि अपने भीतर की आवाज को भी सुनते हैं। गांव वाले गहरे प्रभावित हुए, सहमत में सिर हिलाया। बुद्ध ने जारी रखा, झगड़े गलतफहमियों, अहंकार और सुनने में असमर्थता से उत्पन्न होते हैं। मौन को अपनाकर हम अपने दिल और दिमाग को सच्चे संवाद के लिए खोलते हैं। हम चीजों को दूसरों के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं और ऐसे समाधान खोजते हैं जो सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण हों। कालू, जिसने चुनौती को शुरू किया था, खड़ा हुआ और बुद्ध के सामने झुक गया। आपने हमें शांति का मार्ग दिखाया है। हम मौन की शक्ति को नजरअंदाज कर रहे थे। उस दिन के बाद से गांव वालों ने अपने दैनिक जीवन में मौन के क्षणों को शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि मौन में उनके दिमाग स्पष्ट थे, उनके दिल दयालु थे और उनके झगड़े कम हो गए थे। गांव, जो पहले अपने झगड़ों के लिए जाना जाता था, अब एकता और सहयोग का स्थान बन गया। बुद्ध का मौन की बुद्धि का सबक व्यापक रूप से फैल गया। लोग पड़ोसी गांवों से सीखने के लिए आने लगे और गांव वाले, अब मौन के शिष्य, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने लगे। उन्होंने सिखाया कि कभी-कभी सबसे गहरी बातचीत शब्दों के माध्यम से नहीं होती, बल्कि उस मौन समझ के माध्यम से होती है जो सभी प्राणियों को जोड़ती है। इस प्रकार मौन का सबक बुद्ध के उपदेशों का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। उन्होंने दिखाया कि मौन को अपनाकर हमें अपने भीतर और अपने संबंधों में शांति मिलती है। मौन की आवाज, जो एक बार एक शून्य थी, समझ और करुणा की एक सिम्फनी बन गई, जो सभी सुनने वालों के दिलों में गूंजती रही।